हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने शो RAS जंक्शन में। और RAS जंक्शन के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की एक नई योजना की, जो स्पेशली देश के युवाओं के लिए, यूथ के लिए लाई गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम 2026 की। क्या है ये योजना और कौन इस योजना में अप्लाई कर सकता है, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर RS जंक्शन की ये सीरीज आपको किसी भी तरीके से एग्जाम्स की तैयारी में मदद कर रही है और पसंद आ रही है, तो RS उत्कर्ष यूट्यूब चैनल और RS जंक्शन के वीडियोस को भारी मात्रा में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, नई योजना आई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, PM इंटर्नशिप स्कीम 2026। क्या है इस योजना के प्रावधान और क्या है इस योजना का उद्देश्य, आइए उसे डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो जो PM इंटर्नशिप योजना 2026 है, इसका उद्देश्य 18 से 25 वर्ष के जो देश के युवा हैं, उनको देश की टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप और रियल वर्क एक्सपीरियंस प्रदान करना है। इंटर्नशिप का मतलब एक तरीके से प्रशिक्षण या ट्रेनिंग होता है। तो देश की, इंडिया की जो टॉप कंपनीज हैं, उन कंपनीज में 18 से 25 वर्ष की आयु के बीच के जो युवा हैं, वो इंटर्नशिप भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ उन्हें रियल वर्क एक्सपीरियंस यानी कि वास्तव में काम करने का अनुभव भी प्राप्त करना इसका उद्देश्य है योजना का। इस साल 2026 के लिए PM इंटर्नशिप योजना में कुल 1,10,000 से अधिक सीटें उपलब्ध करवाई गई हैं। यानी कि 1,10,000 से ज्यादा युवा जो 18 से 25 के एज ग्रुप में है, एज ब्रैकेट में है, वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब जो इंटर्नशिप करवाई जाएगी, उसकी अवधि यानी कि उसका ड्यूरेशन कितना है, तो इस स्कीम के तहत 12 महीने, ये 6 महीने से 12 महीने, मिनिमम जो टाइम पीरियड रहेगा वो 6 महीने रहेगा और जो मैक्सिमम टाइम पीरियड रहेगा इंटर्नशिप का, वो 12 महीने रहेगा। यानी कि लगभग आधे वर्ष से लगाकर 1 वर्ष तक की इंटर्नशिप का प्रावधान है देश की टॉप कंपनीज के साथ। अगर हम मंथली स्टाइपेंड की बात करें, स्टाइपेंड यानी कि एक तरीके से इंटर्नशिप के बदले आपको पैसा भी मिलेगा। कोई फ्री इंटर्नशिप नहीं है कि आपको केवल काम करवाया जाएगा और आपको बदले में कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो इसमें इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को हर महीने 9,000 रुपीज यानी कि 9,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी कि 6 महीने से 12 महीने तक का ड्यूरेशन अवधि रहेगी इंटर्नशिप की और हर महीने 9,000 रुपए तक का स्टाइपेंड यानी कि पैसा, एक तरीके से सैलरी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। जो एज ब्रैकेट दिया गया है वो 18 से 25 वर्ष के युवाओं के लिए रखा गया है और जो देश की टॉप कंपनीज हैं, उन कंपनीज में आपको रियल वर्क एक्सपीरियंस मिले, इंटर्नशिप करने का मौका मिले, उसके उद्देश्य से ये योजना लॉन्च की गई है। और इस साल के लिए 1,10,000 से अधिक सीटें गवर्नमेंट ने अनाउंस की है। अब अगर आप इस स्कीम के तहत इंटर्नशिप आपको अगर करने का मौका मिलता है, तो केवल स्टाइपेंड, रियल वर्क एक्सपीरियंस तक ही इसके लाभ सीमित नहीं है। गवर्नमेंट आपको कई सारे अन्य लाभ भी उपलब्ध करवा रही है, जिसमें एक है इंश्योरेंस कवर यानी कि बीमा कवर। PM इंटर्नशिप योजना के जो लाभार्थी होंगे उनको PM जीवन ज्योति बीमा योजना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हैं, जो सामाजिक सुरक्षा के उपाय हैं, जिसमें इंश्योरेंस स्कीम से लाइफ इंश्योरेंस की स्कीम है जीवन ज्योति बीमा योजना, इसका भी लाभ मिलेगा। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है, उसका भी लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, जब इंटर्नशिप पूरी हो जाएगी, ट्रेनिंग जब आप सक्सेसफुली पूरी कर लेंगे, तो ट्रेनिंग पूरी करने पर इंडस्ट्री द्वारा आपको मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट यानी कि प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाएगा। और ये प्रशस्ति पत्र, ये सर्टिफिकेट फ्यूचर में आप अगर कोई दूसरे जॉब में चाहते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपकी CV को, आपके रिज्यूम को जो है वो मजबूती प्रदान करेगा। तो
इंश्योरेंस कवर भी मिल रहा है, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और उसके साथ साथ पीएम सुरक्षा बीमा योजना, और इंडस्ट्री द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट भी सक्सेसफुल कंप्लीशन पे इंटर्नशिप के आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि अप्लाई कौन कर सकता है, तो गवर्नमेंट ने इसको भी डिटेल दे रखी है। जो एलिजिबिलिटी है, जो योग्यता रखी गई है, वो 10वीं 12वीं ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या ग्रेजुएट करने वाले जो उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। जो एज ब्रैकेट रखा गया है वो 18 से 25 वर्ष। फिर से एक बार बता देता हूं, अगर आप 10th 12th ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या ग्रेजुएट हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। शर्त यह है आपकी आयु 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 25 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब कौन अप्लाई नहीं कर सकता है पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत, तो ये भी गवर्नमेंट ने बता दिया है अपात्र कौन कौन से लोग होंगे। तो अगर आप उत्कृष्टता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस से पास आउट है, यानी कि IIT IIM या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय यानी कि NLU हो गए, IISER NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हो गया, IIIT या IISc से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप CA CMA CS MBBS BDS MD MS MBA जैसे कोर्स या MPhil या PhD जैसे कोर्स किए हुए हैं तो आप जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजना के तहत किसी भी कौशल अप्रेंटिसशिप इंटर्नशिप या प्रशिक्षण कार्यक्रम में अगर ऑलरेडी भाग ले रहे हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों के पास किसी भी समय NATS यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम या NAPS नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत आपने अगर ये पूरा कर लिया है अप्रेंटिसशिप का कोर्स NATS या NAPS के तहत तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। यदि आवेदन जमा करने की तारीख को पिछले वित्त वर्ष में अभ्यर्थी के परिवार के किसी भी सदस्य की आय 12 लाख रुपए से अधिक है, वार्षिक आय है, फैमिली के किसी भी मेंबर की इनकम अगर आवेदन आप अगर अभी कर रहे हैं तो लास्ट ईयर काउंट होगा वित्तीय वर्ष, उसमें अगर फैमिली के किसी भी मेंबर की एनुअल इनकम 12 लाख से ज्यादा रही है, यानी कि मंथली इनकम 1 लाख बट ओवरऑल देखा जाएगा 12 लाख से ज्यादा रही है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और या फिर अगर परिवार का कोई भी सदस्य जो है वो परमानेंट स्टेबल गवर्नमेंट कर्मचारी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये वो क्राइटेरिया है जो अपात्र लोगों को यानी कि जो इनएलिजिबल लोग हैं, जो अप्लाई नहीं कर सकते हैं पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए, वो भी गवर्नमेंट ने स्पष्ट बता रखा है। इसके बाद प्रश्न ये आता है कि आखिर जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, जो इसके लिए पात्र हैं, वो अप्लाई कैसे करें। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है pminternship.mca.gov.in। MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को दर्शाता है, तो pminternship.mca.gov.in गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डोमेन नेम है। इसके ऊपर आप जाएं, यहां पर जाके पीएम इंटर्नशिप योजना के जब वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, वहां पे खुद को रजिस्टर करिए। उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल फिल करिए और जो जो उसमें जरूरी इंफॉर्मेशन मांगी गई है उसको फिल करिए। उसके बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा कौन सी कंपनीज में आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो आप अपनी चॉइस की कंपनीज का चयन कीजिए, उन्हें सेलेक्ट कीजिए और लास्ट में अपने फॉर्म को क्या कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर ही खुद को रजिस्टर करें, बाकी अपनी किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन, कोई आजकल फेक लिंक जैसे जो चल गए हैं उनके भरोसे नहीं रहें। यह है ऑफिशियल वेबसाइट pminternship.mca.gov.in। इसको अच्छे से देख लीजिए वेबसाइट को। यहाँ पे जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी प्रोफाइल फिल करनी है, जरूरी जानकारी जो मांगी गई हो वो फिल करनी है, अपने फेवरेट कंपनीज को चूज करना है जहां पे आप इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं और लास्ट में आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है। स्टूडेंट्स, ये था पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2026। अब हमारे RS जंक्शन के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे राजस्थान रॉयल्स की ओनरशिप चेंज हो गई है और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था थिंक एंड कमेंट का कि IPL का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या सकारात्मक प्रभाव है, पॉजिटिव इंपैक्ट। कई सारे आंसर्स आए। सबसे अच्छा आंसर मुझे कनिका अग्रवाल का लगा है। इन्होंने क्या क्या लिखा है, तो देखिए रेवेन्यू और इनकम जनरेशन होगा, बिल्कुल सही है, राजस्व बढ़ेगा, आय बढ़ेगी,
रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को, मीडिया, होटल, ट्रांसपोर्ट, इवेंट मैनेजमेंट, सब चीजों पे। टूरिज्म बढ़ेगा, बिल्कुल से, पर्यटन भी बढ़ेगा, लोग मैच देखने आते हैं बाहर से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगह से। और टूरिज्म के साथ साथ जो स्थानीय अर्थव्यवस्था, जो लोकल इकोनॉमी है, वो बढ़ेगी। होटल्स हो गए, ढाबा हो गए, जो लोकल शॉप्स हो गई, सोविनियर्स की शॉप्स हो गई, वो सब पे लोग ज्यादा खरीदारी वगैरह करने जाएंगे। इसके साथ साथ जो एलिड इंडस्ट्रीज है, जो समृद्ध उद्योग है, एडवर्टाइजिंग हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो, मर्चेंडाइज, यानी कि आप देखते हो मैचेस लोग देखने जाते हैं तो फेवरेट प्लेयर का, फेवरेट टीम के कपड़े, उनके टी शर्ट, उनकी कैप, ये सब लेके जाते हैं, मर्चेंडाइज कहलाता है, वो भी बढ़ेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, ग्लोबल ब्रांडिंग भी होगी। हम सभी को पता है कि 2030 के राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में हो रहे हैं, और इंडिया 2036 में होने वाले ओलंपिक्स के लिए भी बिड लगाने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं आईपीएल जैसा एक बड़ा लंबा टूर्नामेंट जब सक्सेसफुली इंडिया में होता है, तो वो ग्लोबल लेवल पे भारत अपनी स्पोर्ट्स का जो इकोसिस्टम है उस पर अपनी छाप छोड़ने में सफल रहता है। यह अपने स्टेडियम्स को भी बढ़ाएगा, कोचेस, ट्रेनर्स, एक्सपर्ट्स, प्लेयर्स, सारे लोगों का एक बड़ा पूल डेवलप होगा, जो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के आधारभूत ढांचे को, संरचना को मजबूत करता है। बहुत अच्छा आंसर है कनिका का। अभी तक मैंने आरएस जंक्शन में जितने भी एपिसोड्स में क्वेश्चंस पूछे हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट आंसर्स में से है, तो वेल डन कनिका को। अब आज जो हमने केंद्र सरकार की योजना पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2026 के ऊपर हमारा एपिसोड देखा है, तो इसके ऊपर मेरा आप लोगों से थिंक एंड कमेंट का क्वेश्चन है कि आपके अनुसार ऐसी योजनाएं युवाओं के लिए कितनी जरूरी और आवश्यक हैं। आप अपने आंसर को इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में 3 से 4 महत्वपूर्ण बिंदु के साथ लिखने का प्रयास करें। बहुत लंबा आंसर नहीं लिखें। जो आंसर मुझे सबसे प्रभावी, सबसे अच्छा लगा, उसे मैं आरएस जंक्शन के अगले एपिसोड में आपके नाम के साथ पढ़कर जरूर सुनाऊंगा। और लास्ट में, अगर आपको सीरीज पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।